हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में पढ़ा था। इस अध्याय में क्रिस्टलीय ठोसों के विषय में ही विस्तार से अध्ययन करना है हमें। तो आज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, रचक कणों की प्रकृति और उनमें लगने वाले बंधन बलों के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड। आयनिक ठोसों की संरचनात्मक इकाई आयन होती हैं। आयन अर्थात धन आयन व ऋण आयन, एन आयन व केटायन से मिलकर ये बने होते हैं। इन आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है विद्युत संयोजी बंध। कहने का तात्पर्य है कि आयनिक ठोस की संरचनात्मक इकाई आयन होती है, अर्थात ये धन आयन व ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं और इन आयनों के मध्य विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी Cl में Na+ और Cl-। इसी तरह सीजियम क्लोराइड Cgm+ आयन और Cl- आयन, ZnCl2 इत्यादि। विशेषताएं देखते हैं, आयनिक ठोसों की विशेषताओं में पहली विशेषता देखते हैं कि ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर होते हैं। ये कठोर व भंगुर होते हैं। दूसरा इनकी विशेषता देखते हैं तो ये ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। तीसरी विशेषता यदि देखते हैं तो तीसरी विशेषता हो जाएगी, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आयन बंधे हुए रहते हैं, गतिशील नहीं होते। और किंतु गलित अर्थात पिघली हुई या विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनके आयन गतिशील हो जाते हैं, इस कारण ये विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं। चौथी विशेषता देखा जाए तो ये अवाष्पशील होते हैं क्योंकि इनकी वाष्पन ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इस कारण से ये अवाष्पशील होते हैं। इस तरह से अगले नंबर में यदि ध्यान देना है तो ये भी लिखा जा सकता है कि इनके आयनों के मध्य विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है और इनकी जो संरचनात्मक इकाई है वो आयन होती है। दूसरा प्रकार है सहसंयोजी ठोस।
सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस, इनकी जो संरचनात्मक इकाई है या रचक कण है, संरचनात्मक इकाई वह परमाणु होते हैं, अर्थात ये परमाणुओं से बने होते हैं। और जो बंध होता है परमाणुओं के बीच में वह सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सहसंयोजी मतलब इनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु हो गए और ये सहसंयोजी बंध से बना होता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, आदि, ये सभी जो है सहसंयोजी बंध से बने होते हैं। यदि इनकी विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं, तो विशेषताओं में इनकी पहली विशेषता होती है सहसंयोजी ठोस ये अति कठोर व भंगुर होते हैं। दूसरी यदि इनकी विशेषता देखा जाए, दूसरी विशेषता तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तीसरी विशेषता यदि देखते हैं, इनकी वाष्पन ऊष्मा उच्च होती है, वाष्पन ऊष्मा उच्च होती है, अतः ये अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। चौथी विशेषता यदि इनकी देखा जाए तो यदि इनके गलनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ये सहसंयोजी यौगिक एक जाल के समान आकृति बना लेते हैं, इसलिए इन्हें नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। थर्ड, तीसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनकी संरचनात्मक इकाई जो होती अणु होते हैं, और इनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, और अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। अर्थात संरचनात्मक इकाई अणु हो गए, अणु, और बंध जो है इनमें पाया जाता है दुर्बल वान डेर वाल्स बल। एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे
जैसे हो जाएगा ठोस CO2, ठोस मीथेन, ठोस मीथेन हो गया, आयोडीन हो गया आदि। ये आणविक ठोसों के उदाहरण हो गए। इन विशेषताओं पर नजर डालते हैं। विशेषताएं, पहली विशेषता यदि देखा जाए तो इनकी पहली विशेषता ये मुलायम होते हैं, क्योंकि दुर्बल वान डेर वाल्स बल होते हैं तो ये मुलायम होते हैं। दूसरा, इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। तीसरा यदि इनकी विशेषताएं देखते हैं तो तीसरे में ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यदि चौथी विशेषता देखा जाए इनमें तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय ठोस हैं, ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये वाष्प, अगला यदि देखा जाए तो इनकी वाष्पन ऊष्मा जो है कम होती है, निम्न होती है, इस कारण ये वाष्पशील होते हैं। चौथा नंबर है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। इनकी जो संरचनात्मक इकाई होती है, वे धातु परमाणु होते हैं। धातु परमाणु होते हैं और इन धातु परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाए जाते हैं। जो बंध होता है इनमें वे होते हैं धात्विक बंध पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, कोई भी धातु आप लिख सकते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, सोना, चांदी आदि। कोई भी धातु जो है इसी के अंतर्गत आती है, धात्विक ठोसों के अंतर्गत आती है। इनकी विशेषताएं देखते हैं तो ज्यादातर जो धातुओं की विशेषताएं होती हैं वही इनकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं पर ध्यान देते हैं तो पहली विशेषता आप लिख सकते हैं, जो इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न से उच्च होते हैं। अर्थात कुछ धातुओं के निम्न होते हैं तो कुछ के अधिक होते हैं, ये धातु पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर यदि देखा जाए धातुओं की विशेषताओं में, यदि हम देखते हैं तो ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं।
जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। तीसरी विशेषता ध्यान दिया जाए तो ये आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। ये आघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। ये चौथी विशेषता लिखा जा सकता है कि ये अति मुलायम से, जैसे सोडियम अत्यधिक मुलायम होता है, तो ये अति मुलायम से अति कठोर, अति कठोर, अति कठोर तक होती है। अति कठोर ऑस्मियम धातु है जो अत्यधिक कठोर होती है, और सोडियम अत्यधिक मुलायम होती है, तो ये अति मुलायम से अति कठोर तक होते हैं। इस तरह से ये क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार होते हैं, जिनकी विशेषताएं, संरचनात्मक इकाई और बंध और उदाहरण, इतने की ध्यान रखना अनिवार्य। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।